अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। इसी तरह ही प्रोग्राम पसंद करते रहिए और हम इसी तरह ही आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम लेते आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा में और यहाँ पर करूँगी लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ मज़े मज़े की गपशप और उनसे पूछेंगे आज के सवाल का जवाब, जो कि अगर आपको आता है तो आप घर बैठे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सवाल ये है जी कि जब हम किसी को कॉल करते हैं, बातें कर करा के हम एंड पे ये कह देते हैं कि और सुनाओ, तो और सुनाओ का मतलब क्या है? तो आइए हम मतलब इन लोगों से जानते हैं और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इस मतलब के हवाले से क्या कहना चाहूँगी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अलहमरा में और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियाँ अपना अपना काम दिखा रहे हैं और काम देखकर मैं हैरान हो गई हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी हमारे साथ लड़की हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या ये पेंटिंग इन्हीं के हाथों की बनाई हुई है और कब से बना रही है और क्या पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत है। क्यों? मुझे बताएं क्या नाम है? तैयबा गनी। तैयबा, क्या करती हो? मैं पेंटिंग ही करती जी और साथ स्टडी करती हूँ। स्टडी क्या कर? स्टडी अब मैंने अभी एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा ठीक है, स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है, कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बता दें कि पेंटिंग का कब से शौक? पेंटिंग का 10th में ही था, तो उस तब मुझे पेरेंट्स इतना करने नहीं देते थे कि अभी पढ़ लो, तो फिर जैसे ही 10th मेरी ख़त्म हुई तो मुझे पापा ने इसी फील्ड में डाल दिया कि अभी से इसी फील्ड को कंटिन्यू करो। तो मैं आप पापा को दुआएं देती हूँ? जी, पापा की वजह से, फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज इधर हूँ। जबरदस्त हो गया। पेंटिंग करके बना के क्या अपने घर को ही डेकोरेट करती रहती है या दूसरों के घरों को भी डेकोरेट करना? मैंने पेज चैनल तो अपना बनाया था कि मैं सेल करूं, इस तरफ आऊं बिजनेस की तरफ, ताकि फ्यूचर में मेरे काम है। जब मैंने फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो तब मुझे अपना एक नेम बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी से इसको कंटिन्यू। कुछ सेल आउट हुए हैं? अभी इतनी नहीं होती, बट आहिस्ता आहिस्ता काम देखेंगे लोग तो पता लगेगा और अभी भी देख रहे होंगे। मुझे ये बता दें कि कितनी टोटल पेंटिंग बना चुकी हैं अब तक? काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी तो मैं फिर इसलिए यही है, अभी तो मेरे पास, बाकी सब घर में पड़ी हुई हैं, 10-12 तो हैं। ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि क्या सोच के पेंटिंग बना रहे होते हैं? क्या आपके दिमाग में खुद ही आ जाते हैं जो भी आपने डिजाइन करना होता है, या भी आपने पत्ते बनाए हुए हैं और पता नहीं क्या बनाया हुआ है? क्या है ये? अगर मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं तो व्यूअर्स ये देखें, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने जो फ्रेम है पेंटिंग है वो बहुत प्यारी सी बनाई हुई है और ये लग ही नहीं रहा कि इतनी छोटी सी बच्ची बना सकती है। तो इनसे पूछते हैं कि इसको बनाने में इनको कितना टाइम रिक्वायर्ड? मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगे थे इसको बनाने में। मैंने यहीं पे बनाई थी, यहाँ पे अलहमरा में ही। हमारी मैम है, मैम इमराना, उनकी हेल्प से मैंने ये पिक बनाई। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या हमें सबक दे रहा है और ये पेंटिंग में क्या है? ग्रीनरी है ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ग्रीनरी बहुत कम है, तो शायद मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू लोगों में पैशन पैदा करूँ। बागों के शहर में आके ग्रीनरी बहुत कम है। मतलब लोग इतने प्लांट्स नहीं लगाते ना इस तरह। तो ये आपने मैसेज दिया है कि प्लांट्स लगाएं, जिसकी वजह से आपका जो शहर है वो हरा भरा रहेगा, ग्रीनरी ज्यादा होगी और इनको ग्रीनरी से ज्यादा प्यार है ना? यही कहना चाह रही है? चलो ठीक है, मैंने बता दिया। अच्छा जी, सवाल का जवाब दे दो जी। सवाल ये है कि अभी फेस पे क्या लगाया? हमने देख बड़ा सीरियस हो गया, मैं जवाब दे दूंगी। बताओ क्या फेस पे लगाया? बहुत कुछ लगाया। 2-3 चीजें बता दो। क्या कहती है हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन मैं देख लेती हूँ। क्या 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 क्या? फाउंडेशन लगाई हुई है, ब्लशन लगाया हुआ है, हाइलाइटर, सब कुछ, लेकिन लग ही नहीं रहा, बिल्कुल नो मेकअप लुक आ रही है। ये भी एक आर्ट है? ये भी एक। चलो ठीक है, मुझे ये बता दो, सवाल का जवाब दे दो। ये अब दूसरा सवाल। सवाल ये है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं, बातें कंप्लीट हो जाती हैं या बातें और भी हो रही होती हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे होते हैं कि और सुनाओ, तो और सुनाओ जब हम कह रहे होते हैं तो ये क्यों कह रहे होते हैं? मेरा ख्याल है इसका यही मतलब होता है कि हम जान छुड़वाना चाह रहे हैं अगले बंदे से। क्योंकि जब कुछ नहीं होता ना बोलने, फिर हम कहते हैं और सुनाओ, तो बस ठीक है भाई, जान छुड़वाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं और सुनाओ। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू, बहुत मजा आया। यहाँ पर और भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ओके जी व्यूअर, पाकिस्तान में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है और ये आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीनों बहनें हैं, दोस्तें हैं, कहाँ जा रही हैं? हम लोग सिस्टर्स हैं। अच्छा, तीनों? हाँ जी। माशाल्लाह तीनों ही बहुत प्यारी हैं। कहा जाए ना कि वो प्यारी है तो ये गलत होगा। सबसे बड़ा कौन? मैं। आप बड़ी हो, ठीक है। आप बड़े होने के सारे फराइज सरअंजाम दे रही हैं ये नहीं? जी माशाल्लाह से। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक्चुअली जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है उस पे हम लोग आए हैं और वो हमारी यूनिवर्सिटी से है बेसिकली, तो इसलिए हम लोग एक्साइटेड भी थे यहाँ पे आने के लिए। और वैसे भी नाइट फंक्शन है तो फिर मज़ा आता है लाहौरियों को तो स्पेशली। मुझे ये बताएं, तैयार होने में कितना टाइम लगता है लड़की? लड़की को आधा घंटा। आधा घंटा? आधे घंटे में आप तैयार हो गई? बिल्कुल। या बाल भी बनाए, मेकअप भी किया और जी सब कुछ ट्रेंड हो गया ना इतने ज्यादा यूनिवर्सिटी जा के, तो वो इसलिए हम लोग जल्दी से कैरी कर लेते हैं। जबरदस्त हो गया। कुछ सुनाना चाहें? नहीं सिंगर है। चले ठीक है, कुछ सुना दें। ये ले माइक पकड़ ले। अब तो बहन ने कहा इनको जिसको सही आता है सारे सुनाएंगे मुझे। आप सुनाएं। दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बह के, सच्चियां मुहब्बतां मिला के। दिल दिया गल्ला। ये कभी दिल दिया गला? शादी कब है? कर लेंगे। ठीक है, अभी गल्ले करनी है ना। हाँ जी, मुझे बताएं आपका इरादा कब है शादी का? मेरा 1 साल तक। 1 साल तक, ठीक है। यानी अम्मा पापा ने ढूंढ लिया? जी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। क्या चाहती हैं कि एक आपके होने वाले पार्टनर में क्या खूबियां होनी? आई डोंट नो। या लड़कियां क्या चाहती हैं कि क्या खूबियां होनी चाहिए हैंडसम के अलावा? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, नेचर उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर लविंग हो, केयरिंग हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, पैसा ना हो तो फिर क्या हो? चलेगा। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा इम्पोर्टेंट है? Yeah. पैसे के बगैर नहीं चलेगा? नहीं मुझे चलेगा। ट्रेंड क्या आ रहा है ना, स्पेशली औरतों को पैसे से बहुत इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। हाँ। मतलब खाली प्यार से कुछ भी नहीं चलता। जिसको भी इशू है ना, खर्चे का इशू है। हाँ। तो खर्चा जो है ना अगर ना होगा तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं रिलेशन। हाँ, ये तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि प्यार वगैरह से कुछ नहीं होता, पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपने तमाम चीजें अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा जी, मुझे बताएं आप क्या सुनाना चाहिए? नहीं मैं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो सुना दे, कैमरामैन को कुछ सुना दे, कैमरे को कुछ सुना। मैं नहीं गाती। नहीं सुना सकते। चलो ठीक है, आप सुना। मुझे कोई आता ही नहीं है। कौन सा? चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। बस ये। जबरदस्त हो गया। सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं किसी से तो आप अपनी कन्वर्सेशन में ये क्यों कहते हैं कि और सुनाओ? इसका क्या मतलब? ये मुझे लगता है कि तकिया कलाम बन गया हुआ है। मतलब कल ऐसा हुआ कि हम लोग दर्जन के यहाँ गए तो उनकी मामा ने काफी बातें करती हैं, तो वो सडनली खामोश हो गई, तो हमने उनको कहा और सुनाए आंटी, और वो मतलब सुनाना शुरू हो गई। बस स्टार्ट हो गई। तो आपने तो कहा होगा ये मैंने गलती। हाँ, हम मतलब फ्रेंड्स में भी ये जो है ना कॉमनली यूज करते हैं हमारे। आप समझती हो कि ये कॉमन हो गया है। आप बताएं और सुनाओ का क्या मतलब? जब कोई बात नहीं होती तो फिर कह देते हैं और सुनाओ। ये भी ठीक है। आप बता दें। और सुनाओ से मतलब बातें याद आती रहती हैं। अगर हम कुछ भी कहते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बात निकल आती है जो हम फिर करते हैं। तीनों बहनें, तीनों का ही डिफरेंट लॉजिक था। तो थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा लगा। 3 बहनें थी, तीनों ही बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी, जो कि उन्होंने कहा कि पैसा ही सब कुछ होता है। हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत से कपल्स, बहुत सी खवातीन या बहुत से मर्द ऐसे देखे हैं जो कि पैसे के बगैर, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं भी है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी और पुरसुकून लाइफ गुजार रहे हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब, और साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल कैसी जा रही है। ओके जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ और भी इकबाल के शाहीन मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि ये पेंटिंग क्या खुद की बनाई हुई किसी की पकड़ी है, और इनसे ये भी पूछती हूँ क्या नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है। ये पेंटिंग आपकी है?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने डेज में बन गई है? इसको मुझे 2 मंथ्स लगे हैं। अच्छा, ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और ख़राब हो गई और मैं खपा हूँ काफ़ी, लेकिन फिर मैंने इसको कवर किया इसको 1 मंथ में फिर, लेकिन ये पहले काफ़ी जगह मेरे से खराब हुई। खराब कैसे होती है? लड़के कितने इस चीज में महारत रखते हैं? पहले मुझे ये तो दिखाए ना। मैं पेंटिंग दिखाती हूँ क्योंकि लड़कों को भी कलर्स का शौक होता है। नाजरीन, लड़के भी पेंटिंग करना जानते हैं। की हो गया तोनू? मैं इनको देख के खुश हुआ। आप मुझे देख कर क्यों खुश हुए? तो आप खुश हैं तो आपका नाम है खुशी, इसलिए खुश हुआ। इधर आ जाए खुशी। ठीक है, ओके। क्या ओके हैं? ओके ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद लोहड़ी पहनू जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक जंप करके दिखा। किसके साथ? मेरे कैमरे के। अच्छा ये ओके। बहुत शुक्रिया। मेरी आपके साथ नहीं। अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी फूल वगैरह बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। उनको भी रंगों के साथ खेलने का बहुत शौक है। और यहाँ पर हमारे साथ इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इनसे पूछो ये क्या बनाया पुत्र? इसमें एब्स्ट्रैक्ट कार्ड है। ये पुत्र की है कार्ड एब्स्ट्रैक्ट कार्ड। अच्छा जी, इसको अगर हम नॉर्मल बात करना चाहें, नॉर्मल आप क्या बात करना चाहोगे कि ये है क्या? मैसेज तो इसमें भी ग्रीनरी का ही दिया है कि प्लांट से ही खूबसूरती आती है, किसी भी चीज़ में प्लांट से खूबसूरती आती है। अच्छा तो जी, वो मैसेज ये सारा का सारा इनका ग्रीनरी के हवाले से है कि प्लांट्स लगाएं और जिसकी वजह से ना आपका मुल्क, आपका शहर हरा भरा रहेगा और ग्रीनरी आएगी और आपको सांस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ, नहीं होगी। जैसे वो बाबा जी आए थे वैसे नहीं आ पाओगे। एक्टिव भी रहेंगे। फिर अच्छा जी, मुझे ये बता दें, सवाल का जवाब दे देंगे? दे देंगे। अच्छा, कोई पाकिस्तानी मूवी का डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है? पाकिस्तानी पीस बड़ा टैट है। वो बोला, वही आता था एक, क्या क्या? पीस बड़ा टैट है। इसका मतलब क्या होता ये वो जवानी फिरनी मूवी का है और वो पठान। डन हो गया। अगर हम किसी को कॉल करते हैं और एंड पे कहते हैं कि और सुनाओ, तो ये इसका क्या मतलब है? और सुनाओ मतलब चंगी सुनाओ। कोई बात करने को ही नहीं होता, फिर हम कहते हैं और सुनाओ, ये नहीं बस निकालने की करते हैं उसको कि बस बंदे से जान छूटे और खत्म करें, यानी कि बात ही खत्म कर। हो जाए। हाँ, ठीक है, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे प्यारे नौजवानों को? क्या यार, आर्ट्स को भी प्रमोट किया करो और यहाँ बाकायदा क्लासेस भी हो रही हैं अलहमरा में। आप क्लासेस ले अलहमरा में आके और इस तरह की पेंटिंग को प्रमोट करें और ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए। मामा पापा इजाजत देते हैं? जी दे रहे हैं। वाकई में देते हाँ दे रहे हैं। और हैं ना वो गालियां देनी पड़ती नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉक टू यू। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ है पाकिस्तान के जाने माने सिंगर रुहेल वकास और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज हमें हमारे प्रोग्राम में क्या सुनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो रुहेल? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, काफी आपको देखा जाता है, कभी मॉर्निंग शो पे नजर आ रहे होते हैं, कभी किसी और शोज में नजर आ रहे होते हैं। सिंगिंग बहुत जबरदस्त हो गई है अब आप। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी चल रही है सिंगिंग। जबरदस्त हो गया। रुहेल, क्या सुनाने वाले हो अभी? सॉन्ग जो कुछ भी सुना देता हूँ। चलो ठीक है, ये हमें सॉन्ग सुनाते हैं, पीछे शोर बहुत ज्यादा है, हम इनको किसी और लोकेशन पे लेके जाते हैं और वहाँ पर सॉन्ग सुनते हैं। आइए। ओके जी, हो गई है झट से लोकेशन चेंज और अब हम सुनते हैं रुहेल की प्यारी सी आवाज में कुछ ना कुछ। जी सुना। ये मैं अपना सॉन्ग सुनाऊंगा, तेरे बिन, ठीक है? ये ले माइक पकड़ ले। सुना सा है ये आसमां, सुनी सी है और ये ज़मीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं है ये जिंदगी, लौट के तू तो आ भी जाओ, यूं ना मुझे अब तड़पाओ, तेरे बिन जी लेंगे हम
जी लेंगे हम। तेरे बिन जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। हाँ जी। मुझे बताएं कि ये सॉन्ग आपने खुद बनाया है, खुद तैयार किया हाँ जी, मेरा ये सॉन्ग लॉन्च भी हो चुका है और मैंने लिखा भी खुद था और बहुत अमेजिंग सॉन्ग है ये जब वाला। लिखा था तो क्या दिमाग में सोच आ रही थी? कोई छोड़ के चला गया है कि उसके बगैर जी लेंगे? बस देखें कि जब आपको किसी चीज़ की सच्ची लगन होती है ना, ठीक है, तो म्यूज़िक मेरा पैशन, मैं इसे लव करता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं, ठीक है। एक मेरा गाना मूवी में भी आ रहा है, इश्क दा रोग, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस में। तो माशाल्लाह हम आपको देखते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि ज्यादा दुखी गाने गाते हैं या कोई एंटरटेन वाले गाने? नहीं नहीं, अभी जो मैं रिलीज कर रहा हूँ ना गाना है बहुत अमेजिंग गाना है, मैडम नूरजहां का, सानू नहर वाली पुल दे बुला के। वो कुछ सुना देंगे थोड़ा सा? थोड़ा सानू नहर वाली पुल ते बुला के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते आप माई किथे रह गया, ते आप माई किथे रह गया, उड़दा डुबट्टा मेरा मल मलदा, दिल उत्ते जोर जिन्ना नहीं ओ जलदा, आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरां विच बेड़ियां पाके, ओ सानू नहर वाली पुल दे बुला के, ते आप माई किथे रह गया, ते आप माई किथे रह गया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये किथे रह गया। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू, बहुत मजा आया। ओके जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे से जेंटलमैन हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ पर क्या करने आया। अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे इवेंट देखने आया था लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से जाना पड़ रहा है मुझे। अब आप इवेंट तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी बात ही कर लेते हैं। आप क्या नाम है? फैसल खान। फैसल, क्या करते हैं? मैं वैसे एज अ प्रोफेशनल कैमरामैन हूँ न्यूज़ चैनल में और यहाँ पर इवेंट कवर करने आया था असल में, लेकिन अब ऑफिस से दोबारा। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि कैमरामैन तो आप हो, इसके अलावा क्या टैलेंट? उसके अलावा बस थोड़े से गा लेता हूँ और शायरी का मुझे वैसे शौक शेर सुना दो 3-4। है। लो माइक पकड़ लो। और किसको सुनाना चाहेंगे? बस अब सुनाने वाली है कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से हाँ, शेर मेरा ये है कि जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है अच्छा, उस हवाले से है कि टेस्ट करवाया था कोरोना के वास्ते, टेस्ट करवाया था कोरोना के वास्ते, मुझ में तुम्हारे इश्क की तस्दीक हो गई। हाय हाय हाय। टेस्ट करवाया था कोरोना के वास्ते, मुझ में तुम्हारे इश्क की तस्दीक हो गई। अगला अगला। और वो दूसरा भी इसी के मुतालिक है कि सुना है शहर में एक वबा आई है, अच्छा, सांस लेने पर भी एक सजा आई है, जान नहीं छोड़ती जान जाने तलक, इश्क तेरे टक्कर की एक बला आई है। जबरदस्त। हुआ है कभी इश्क हुआ है? बहरहाल अब इस चीज़ को ना ही छेड़ें तो नहीं, ज़्यादा। मैं नहीं छेड़ती। मुझे ये बता दें, शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी की भी नहीं है? अभी मैंने की नहीं है। करवानी है कि नहीं? लाजमी बात है, शादी के बगैर तो इंसान अधूरा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कि सॉन्ग कौन सा सुनाना चाहें? सॉन्ग दिल के मामलात से अताउल्लाह का। चलो ठीक है, सुना दो। दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, दिल के मामलात से अनजान तो न था। अनजान तो ना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे ये बता दे, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई ख्वाहिश शादी के अलावा? ख्वाहिश तो मेरी वैसे कोई नहीं है, और ख्वाहिश पर हर इंसान को एज अ मुस्लिम होनी चाहिए कि ईमान पर मौत आए और शहादत पर मौत आए, ये इंसान की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं, पंजाब कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड है आज के फेस्टिवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, चारों का क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या है, बहने हैं, माए हैं, क्या है? पहने के हमारी मगर ये मामा है, ये भी अंदर ही सिस्टर ही लग रही है। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं सारे के सारे। मुझे ये बता दें क्या करने आए हैं आप? आज हम जश्न पंजाब अटेंड करने आए हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत हमारा कल्चर सा एक इवेंट होता है। हम लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट होती है यहाँ पे। कोई पार्टिसिपेशन भी की है यहाँ पे? नहीं, हमने पार्टिसिपेशन नहीं की, ज़्यादातर बॉयज फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स वगैरह नहीं? हाँ जी। तो मामा ने भी बिल्कुल पंजाब कल्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कितना ज़्यादा मुश्किल हुई कपड़े पहनने में कि भाई बच्चियाँ हैं तो चलो ठीक है, अब मेरा कभी मुश्किल नहीं हुई। मैं ऑल टाइम तैयार श्यार। शादियों पे भी हम सबके एक जैसे ही होते हैं। जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने कल लाकर इनको रेडी किया है। अच्छा, डिज़ाइन भी खुद ही किया तो क्या आज ये पहनने हैं और फिर सब तीनों के यही होते हैं। हाँ। है? माँ बेटी सारे बहनें ही लग रही हैं। मुझे ये बता दें क्या सुनाना चाहोगे? मैं कुछ भी नहीं। कोई पंजाबी सॉन्ग आते हैं? चलिए ठीक है, सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल ये है कि जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं तो एंड पे ये कह देते हैं और सुनाओ, इसका मतलब क्या है? और सुनाओ मीन्स और सुनाओ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और सुनाओ। आप बताओ ये क्यों कहते हैं और सुनाओ जब बातचीत खत्म हो जाती है? क्योंकि सारी बातें तो मुझे तो कोई रहता नहीं, फिर हम फोन बंद करना चाहते हैं, फिर हम कहते हैं और सुनाओ। मैं तो यही सोचती हूँ और मैं भी यही करती हूँ। जबकि मुझे ऐसे ही है, जान छुड़ाना हो तो और सुनाओ। और सुनाओ या फोन रख दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ हैं इकबाल के शाहीन और इनसे पूछते हैं इनके अंदर क्या टैलेंट है और साथ यहाँ पर क्या करने आया, फेस्टिवल को एंजॉय करने आए या वैसे ही चिल करने आया? अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है किरण? मैं ठीक हूँ। ताज बेगम, आप सुनाओ? ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद है। ये आपके अंदर इमरान साहब की कैसे रूह आ गई? वो मैं ना ड्रामा देखता था ना, तो उसकी वजह से मुझे बड़ा पसंद आया उसका रोल, तो मेरे अंदर भी रूह आ गई। मुझे ये बताओ कि ड्रामे में आपको क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद आई? इमरान हाशमी के आए आए मजे, और वो जो दूसरी मुमताज बेगम है ना, वो बड़ी पसंद आई मुझे। उसमें क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद आई जो आपको पसंद? कौन मुमताज बेगम? वो ना वो कहीं जाती नहीं है, वो ना सर्कस में यूं करके ना बैठती रहती है, इस वजह से मुझे बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी पसंद है। वो कहीं बाहर नहीं ना निकलती है, फिरती फुटती नहीं है, इस वजह से भाईजान। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही। हाँ। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद? मुझे खाने में अगर आप खिलाओगे फिर बताऊंगा, आज नहीं बताना मैंने। ओह नो, आपने क्या खाना है आप मुझे बता। मुझे ना वो मटन खाना, मटन। बहुत महंगी चीज की फरमाइश की है। तो आप खिलाने वाली बनो ना, आपने क्यों फरमाइश पूछी मुझसे? आई बड़ी मीशनी आई बड़ी। ये बताओ कि क्या करते हो वैसे? मैं फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। हमरा से ना एक्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। इसलिए आप एक्टिंग में बहुत ज्यादा परफेक्ट। हाँ जी जी। और किस एक्टर की एक्टिंग आती है? नहीं, बस इसकी आती है मुझे। नहीं पसंद आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा दिलबर, मेरा जानी, मेरा अशरफ, लव यू। अशरफ अगर आपको अभी मिल जाते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं कहूँगा आए मजे, आए 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 मजे, मेरा दिलबर, मेरा जानी, मेरा अशरफ आ गया, भाईजान लव यू। हाँ जी। मेरा कैमरा जो है ना वो आप समझ लें इमरान अशरफ है, तो आप क्या देख के उनको कहेंगे? कैमरामैन आपने देख। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इमरान भाई मेरे पास खड़े हैं और मेरा दिल जो शहरा धक 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 कर रहा है, और भाई जान मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ना मिलोगी उनके गले? मुझसे मिले, मैं स्टार हूँ या वो स्टार है? अभी तो आपका है। तो अब वो मुझे करेगा ना, मैं पहले उसको किया, वो मुझे करेगा। हाँ जी, हो गया। अब आप अपने रूटीन में आ जाए। मुझे ये बताओ कि काफी ज्यादा घुसा हुआ है अंदर इमरान आप जी जी। तो कितना ज्यादा पसंद? आइडल है मेरा जी। ठीक है जी, मुझे ये बता दें कि वैसे आप क्या करते हो? फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, उसके अलावा क्या करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह में एक्टिंग, वही बताया था। अम्मा अब्बा की फुल परमिशन है या गालियां पड़ती? नहीं, मम्मा तो फुल सपोर्ट करती है। मम्मा तो हर एक को करती है, अब्बा जी को पता है? अब्बा जी है सॉरी अगर बुरा लगाओ। मुझे ये बताएं कि मजीद बड़े होके क्या बनना है? इंशाल्लाह सेलिब्रिटी। मेरे दोस्त मेरे साथ है ना, ये उमर, ये अरसलान और हैदर, वो मुझे कहते हैं जब तू सेलिब्रिटी बन जाएगा ना तो हमें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन मेरा दिल जो है बड़ा नरम है,
मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों से बड़ा बड़ा लव यू है मुझे। हाँ जी, मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहो, मेरे वीडियो देखते रहो। जो सारे मीश ने दांत निकाल रहे हैं ना, मेरे साथ बाद में आके सेल्फी ले लेना, कल का कोई पता नहीं फिर तुम कहो हमने इसके साथ सेल्फी नहीं ली है। मीश नो ठीक है, बहुत जबरदस्त। आप मुझे लगता है बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ है। सवाल का जवाब दे दे। जब आप किसी को कॉल करते हो तो आप अपनी कन्वर्सेशन में ये क्यों कहते हो और सुनाओ, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या वजह है? कुछ होता ही नहीं है पास बात करने के लिए। हमें तो पहले ही बात कोई कहता ही नहीं है और सुनो। हाँ बात करती नहीं, कोई नहीं बात करती, वो भी नहीं करती है, मुझसे नाराज हुई है मुझसे बहुत ज्यादा। है वैसे ही चली गई, शादी हो गई उसकी। शादी होगी? शादी हो गई, मिश्री ने मुझे धोखा दिया। अल्लाह पूछे तुझे, तेरे अब तक ठाकुर जैसे बच्चे हो। वैसे मामू बन गए या नहीं बने? नहीं अभी तो नहीं बना, जब बनूंगा फिर मैं खुद मिठाई बांटूंगा। शुक्रिया, नाइस टॉक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। हम यू गए यू आए, लेकिन जाने से पहले सवाल जो मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा है वो आपसे दोबारा करती चलूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप फोन पे बातचीत कर रहे होते हो और एक जो वर्ड है जो आप अपनी कन्वर्सेशन में बोलते ही बोलते हो, उसका मतलब क्या है, यानी कि वो वर्ड ये है कि और सुनाओ, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर आप जानते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कितने ज़्यादा ज़हीन हैं। आइए लोगों से बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी लड़कियां, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ पर क्या करने आई हैं और क्या टैलेंट है इनके अंदर जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। क्या हाल है आप तीनों का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? मैं अल्लाह का करम ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं तीनों क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ फंक्शन अटेंड करने आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी का फंक्शन अटेंड करने आई हैं, तो मुझे ये बताएं कि पार्टिसिपेट भी करती हो कि नहीं करती? नहीं करते। क्यों नहीं करती? करते हैं। क्यों रे, तो इतना उदास क्यों है ये पहले मुझे? इधर फंक्शन ही कम होते हैं, पार्टिसिपेट क्या करना होता है। अच्छा, पढ़ाई तो हो जाए है ना? हाँ जी। ये इतना उदास क्यों है? ये घर वालों की याद आ रही है इसको। क्या? मेरी शक्ल कैसी? ठीक है, मुझे बताएं तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? जी। अच्छा, किसी में लड़ाई हो जाए या किसी ने किसी के कान में खुसफुस की हो, कुछ ऐसा सीन होता है? बहुत होता है। फिर दोस्ती कैसे मेंटेन रहती? कॉम्प्रोमाइज करके मना लेते हैं एक दूसरे को। दोस्ती वहीं की वहीं रह जाती? जी, दोस्ती नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, जेलसी भी होती है? बहुत, मुझे होती है। वो किस चीज पे जेलसी होती है? जैसे कि ये मेरी फ्रेंड है ना, मैं अपनी दोस्त को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा, ये सिर्फ मेरी है। अच्छा, तू सिर्फ मेरा है? यस। और तू मेरा ही है? जी जी। अच्छा जी, मुझे बता दें क्या टैलेंट? टाइलैंड कुछ भी नहीं है। कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग, आवाज नहीं अच्छी मेरी। चले ठीक है, हाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ले माइक पकड़ लो, माइक पकड़ लो, आवाज अपनी प्यारी सी आवाज में। दिस सॉन्ग फॉर माय बेस्ट फ्रेंड्स। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। बस जबरदस्त हो गया, कहाँ ऐसा यार आना। सवाल का जवाब दे दें जी। सवाल ये है कि जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं किसी से तो आप हमेशा हम ये क्यों कहते हैं और सुनाओ, इसका क्या मतलब? जब बात कोई नहीं आ रही होती तो फिर यही कहना होता है और सुनाओ। Oh, no. बात नहीं होती फिर हमारे पास और सुनाओ। जब बातें खत्म हो जाती हैं फिर एट द एंड हमें यही कहना पड़ता है और सुनाओ। रोज रोज करके थक जाते हैं तो एंड पे यही होता है और सुनाओ। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉक टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से जेंटलमैन मौजूद हैं। यहाँ पर जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनसे बात करते और इनसे जानती हूँ कि ये जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं क्या होते रहने चाहिए और इनका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इसमें एज अ समझ लें कि व्यूअर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इन सब चीज़ों को जो एहतमाम से ये चीज़ें की गई हैं स्पेशली यूथ के लिए, बच्चों के लिए, और बड़ा मज़ा भी आया। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए चीज़ें होनी चाहिए, क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या बड़े। हमारे माशरे में ना अनसर्टेनिटी बहुत हो चुकी है, हमारे माशरे के अंदर इंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम हो चुके हैं, तो और हमारे माशरे को एक अच्छे वेंचर की ज़रूरत है, यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल कि इस तरह की चीज़ें ना वो जश्न बहारा के तौर पे भी और अक्रॉस दी ईयर, होल ईयर आपको बार बार करने की भी ज़रूरत है। आपको अगर मौका मिले तो आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ऐसे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, या बचपन में करते रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हम बचपन में जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाया करते थे। मुझे याद है कि रेस कोर्स पार्क हमारे दौर में एक बड़ा अच्छा वो सेगमेंट था और एक वेन्यू था जहाँ पे हमें लेके जाया करते थे। नहर सजा करती थी उन दिनों पे। लेकिन अब हम बड़े हो गए ना, अब हमें इतने भी नहीं बड़े हुए, बस बड़े हो तो वो। और अब भी मैं देखता हूँ कि अब ये चीज़ें फ्रीक्वेंट होनी चाहिए और तमाम सेगमेंट्स के लिए होनी चाहिए। सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, आप जैसे नौजवानों को जो कि घर बैठे प्रोग्राम दें? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा जी कि बच्चों को, यूथ को मैक्सिमम जो इस मुल्क के लिए जो पॉजिटिव वे से कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, उनके अंदर जो भी पोटेंशियल है उनको सामने लेके आना चाहिए, और उनको ये भी चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपने नॉलेज से ना सिर्फ अपने माशरे को, अपने इर्द गिर्द को, अपने ख़ानदान को और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को उस एक्सपर्टीज से वो कंट्रीब्यूट करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज हो गया और बहुत प्यारी प्यारी बातें होगी। अब हम पॉइंट की बात पे आते हैं, यानी कि इनसे सवाल का जवाब सुनते हैं। सवाल मैं ये लेकर आई हूँ कि जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, आपने भी की होंगी, मैं भी करती हूँ, तो अगला बंदा जब कहता है या हम कहते हैं कि और सुनाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब आपके पास मजीद बात करने के लिए कुछ नहीं रह जाता ना, और आप फोन बंद भी नहीं करना चाह रहे होते और दूसरे बंदे की डिग्निटी को भी मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, तो आप फिर ये कहते हैं और सुनाओ। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पहुँच गया है अपने इख्तिताम पे। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर प्रोग्राम करके, लड़कों से लड़कियों से बातचीत करके, उनके छुपे हुए टैलेंट को आपके सामने ला के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते सवाल का जवाब सुनते जाइए। सवाल हम ये पूछ रहे थे कि जब भी हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ। तो ये कन्वर्सेशन जब मैं भी किसी से कर रही होती हूँ तो मैं भी यही कहती हूँ और सुनाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई बात रह नहीं जाती है। और सुनाओ से ना कुछ पुरानी बातें या कुछ और बातें भी निकल के सामने आ जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।